अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आप सबका होस्ट, आप सबका भाई बाबू भाई, और इस वक्त मैं कराची बार एसोसिएशन के ऑफिस में हूं सिटी कोर्ट में, और हमारे साथ मौजूद है यहां के मायनाज वकील मकसूद आलम एडवोकेट साहब, जो सिटी कोर्ट हाई कोर्ट देखते हैं। तो एक केस, एक वाक़या हुआ है, उस सिलसिले में इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो केस करीम के एक ड्राइवर से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से जानने की कोशिश करेंगे इनसे। एक लड़की का, जो क्रिश्चियन लड़की थी, होना नाम था, बाद में वो इस्लाम कबूल करने के बाद उसका नाम महक रख दिया गया। तो इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे मकसूद आलम एडवोकेट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा मकसूद आलम साहब बताएं, क्योंकि माशरे में मुख्तलिफ केसेस वाक़यात आपके सामने होते हैं, तो ये भी एक होना का, महक का एक केस है। तो ये आप ज़रा डिस्कस करें कि ये रियल स्टोरी क्या है जो मुख्तलिफ अखबारात में ये छप चुकी है। अच्छा, उस सिलसिले में तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर लिटिगेशन के लिए कराची बार सिटी कोर्ट में आते रहते हैं, तो ये प्रोटेस्ट हो रहा था, क्रिश्चियन माइनॉरिटी की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा था। उस प्रोटेस्ट में जब हमने देखा कि ये इशू है, तो हम मेरे इस प्रोटेस्ट में बाकायदा एक तकरीर भी है इसी सिलसिले में कि अगर एज ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी एक्ट 75 के सेक्शन 3 के तहत, तो उसके साथ अगर शादी की जाती तो इस मुल्क में कवानीन क्या है उस सिलसिले में। तो वहाँ मेरी तकरीर में बाकायदा तो हमने कहा कि इस्लाम भी फोर्स मैरिज को बिल्कुल सख्ती से अपोज करता है, बिल्कुल सख्ती से प्रॉबिटेड है। फिर हमारे मुल्क में भी बहुत सारे कवानीन इस सिलसिले में बन चुके हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला जो कानून बना है वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में बना है, 1929 में, यानी 1929 में कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात भी पेश किए थे। उसके बाद फिर सिंध में एक स्पेशली तौर पर 2013 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 सिंध में ही ये पास हो चुका है। उसके बावजूद भी ये जो फोर्स मैरिज है बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर उसको पेनलाइज भी किया गया, अगर फोर्स मैरिज है तो उसको पेनलाइज भी किया गया। अगर वुमेन को कंपेल किया जाए तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज ऑफ वुमेन को अगर किया जाता है तो फिर उस सिलसिले में वो पेनलाइज होगा। तो इस फिर वो जो ये कंसर्न जो इशू है जिसके बारे में आपने निशान नहीं किया है कि पूरे उस वक्त पूरा मीडिया में ये बात चली, फिर वहाँ पर सोशल मीडिया भी इसका ज़िन्नत बन गया। फिर उसके बाद इसी बच्ची का जो होना नामी क्रिश्चियन लड़की थी, उसी की तस्वीर के साथ साथ एक ऐसी सोशल मीडिया में पोस्ट चली जिसमें एक कब्र भी दिखाया गया, फिर उसको संसार करने किया गया, इस तरह से दिखाया, जबकि जो संसार या कब्र था वो किसी और लड़की की थी। होना बिल्कुल खैर काफियत से थी, अब भी वो जिंदा है। उसके जो उन्होंने मैरिज किया उसका भी उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। 16 तारीख को हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन लगाई हरासमेंट की मुखालिफ वकील ने, तो उसके भी सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोसेस इसमें रुका हुआ है। तो जहाँ तक इस सिलसिले में ये कहूँगा कि सोशल मीडिया में जो हमारा पूरा पाकिस्तान में चल एक बेनिफिट भी है, लोगों की आवाज़ पहुँचती है, लेकिन उसके साथ साथ इस केस में पर्टिकुलरली मैंने देखा कि सोशल मीडिया का बहुत मिसयूज़ हुआ, क्योंकि बच्ची तो जिंदा थी, तस्वीर तो बच्ची की है, कहानी कोई और लड़की। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरे माशरे में इस तरह फैलाया। उसके वालिदैन ने मुझे अप्रोच किया, वो बेचारे रो रहे थे। फिर सिटी कोर्ट में यहाँ पर जो बायोमेट्रिक वगैरह होता है उसकी तस्वीरें जो उन्होंने कोर्ट में जमा करवाई थी 164 के बयान के लिए, उससे उन्होंने उनको दिखाया, तो फिर वो उनको तसली हो गई। तो ये मुख्तसर सी कहानी है जो यहाँ से वो क्राइम के ड्राइवर ने मुल्तान लेके गया, फिर वहाँ उसके साथ शादी निकाह हो गया, फिर उसका नाम महक रखा गया। अभी तक स्टोरी बिल्कुल क्लियर नहीं है आया कि उस लड़की ने अपने कंसेंट दिया है या नहीं दिया है। अगर वो कंसेंट दिया है तो फिर उसकी लीगल एस्पेक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, अगर उसकी कंसेंट नहीं है तो फिर उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वो उस वक्त क्लियर होगा जब 16 तारीख को एबडक्टी को प्रोड्यूस करेंगे हाई कोर्ट कराची में। बहुत शुक्रिया मकसूद आलम एडवोकेट साहब की ज़बानी आपने सब चीज़ें सुन ली जो सोशल मीडिया पे और चैनलों पे और मुख्तलिफ अखबारात में, प्रिंट मीडिया में ये चीज़ें जो है गर्दिश कर रही है कि होना को कत्ल कर दिया गया है, और एक कब्र भी दिखाया गया कि ये कब्र होना का है और उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। कतई ऐसा नहीं है, इसलिए हमने ये जो है ना प्रोग्राम बनाया कि हम इस चीज़ की जो रियलिटी है, हक़ाइक़ है, वो आप लोगों के सामने रखें। और मकसूद आलम एडवोकेट साहब के पास हम कराची बार में आए, तो इनके भी हम शुक्रगुजार हैं, मुशकुर ममनून है कि इन्होंने हमें स्पेशली टाइम दिया।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरीके से उजागर करेंगे, अकाई को सामने लेकर आएंगे अपने खास दुआओं में। बाबू भाई और तफ्तीश न्यूज़ की टीम को याद रखिए। एक मरतबा फिर मकसूद आलम एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। सर सलाम। मैं भी बाबू साहब आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आप प्रिंट मीडिया में बड़े सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। इस सिलसिले में जानकारी लेने के लिए आप यहाँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही कहूँगा, आप यहाँ आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह नगहबान।